एक कहावत है ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर कि राम मिलाए जोड़ी, एक मांगे डॉलर एक मांगे चावल। क्या हुआ? दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया हो गई। सर न्यूज आई है कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग कराएगी कि सरेंडर कैसे करते हैं। कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफर किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। अब बांग्लादेश की छोटी सी आर्मी है, ओके। पुराने ज़माने में तो एक ही आर्मी थी, उनके अफसर भी यहीं ट्रेन होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड कंटिंजेंट्स टू ट्रेन द बांग्लादेशी आर्मी। इस बार पाकिस्तानी फौज का मकसद बांग्लादेशियों का नरसंहार नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना है। बांग्लादेशी फौज को जंग की ट्रेनिंग देना है। तो बांग्लादेश आपको ये बोलता है आज हमारे को कि यार हम हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे और आसाम तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो मैं इतना बोलूँ सर कि सिर्फ बात अगर बांग्लादेश की करेंगे ना, तो हमारी ईस्टर्न कमांड को सिर्फ सुबह आधा घंटा पहले उठ के चाय पीनी पड़ेगी सर। जो सुबह चाय 6 बजे पीता है, तो बस भाई ईस्टर्न कमांड ये सोच ले कि मुझे 5:30 बजे चाय पीनी है, तो 6 बजे तक आजा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा सर। कुत्तों को घी हजम नहीं होता प्रोड्यूसर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो नहीं रहा है सर। कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आप इनसे अच्छी तरीके से बात करोगे बांग्लादेशियों से, इनको हजम नहीं होगा। दे आर नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर कि उनको कोई अच्छी चीज हजम हो जाए। इनको जूते ही हजम। 1971 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तानी सेना को भगाया था, अब वहीं पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने जा रही है। यानी बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान का सरपरस्त हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बांग्लादेश के सैनिकों को ही पाकिस्तान देगा। सर एक चीज है, पाकिस्तानी आर्मी ने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, उसने भी सरेंडर मार दिया T20 वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी वरीड अबाउट दिस डायमेंशन। इस डायमेंशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। जाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। पहले वो दे वर वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मगर नाउ दैट थिंग विल चेंज। द सेकंड थिंग इज जिसमें इंडिया को बड़ी परेशानी है, इंडिया इज नॉट वरीड अबाउट द आर्मी। छोटी सी आर्मी है, व्हाट कैन इट डू? बॉर्डर डिफेंड कर सकती है, नथिंग मोर देन दैट। डर ये है, पाकिस्तान कहता है कि हम जंगजू कौम हैं। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में उनके बाप दादाओं ने डाल रखा है, या कुछ जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, कि तुम जंगजू कौम हो। ये कोई जंगजू वंगजू कौम नहीं है। जंगजू कौम वो होती है जो जंग करती है। ये मंगचू कौम है। आई लाइक इट। पहली बार तुमने एक साल में प्रोड्यूसर को ढंग की बात करी है। ये जंगजू नहीं, ये मंगचू कौम। ये कह रहे सब कुछ मांग लेंगे, ये जहां पहुंचते हैं मांग लेते हैं ये सबसे। अच्छा एक और चीज, नाउ कमिंग बैक टू, यार तुम ना बीच में ये फालतू की बातें मत करो, सुनो मेरी बात, बिकॉज आई विल फॉरगेट अबाउट इट ना देन। तो इशू ये है कि इन लोगों ने एक बताया कि ये जंगजू कौम है, ये लड़ने वाली कौम है, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, ऐसा। अच्छा वैसा वैसा तो कर नहीं पाई है, ये फालतू की हरकतें करते हैं, इतने बेकारी भेज दिए, इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए। तो एक सेल्फ परसेप्शन होता है किसी भी देश का, अपने बारे में परसेप्शन होता है। पाकिस्तानियों का ये अपने बारे में परसेप्शन है कि ये लड़ाकू कौम है, जिसने लड़ाई कभी ढंग की नहीं करी, पर ये लड़ाकू कौम है, ये उसी में खुश है। देखना ये है कि क्या ये मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम पे आतंकवादियों को ट्रेन करेंगे, जिस तरह इन्हीं ने पहले किया था। कि एक ज़माना था कि इंडिया इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे कि दाऊद इब्राहिम के ज़माने में कि बांग्लादेश और नेपाल से पाकिस्तानी एजेंट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं। और बांग्लादेश इज़ अ गुड स्टेजिंग पॉइंट बिकॉज बॉर्डर इस किस्म का है, बहुत से इजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। ओके। हैरानी की बात यह है कि 53 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल हुई थी। उस दौरान भीषण नरसंहार को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देगी। बांग्लादेश है ना, वो जो नौजवान होता है ना, जिसपे नई नई जवानी चढ़ी होती है, और वो मोटरसाइकिल लेके बाहर निकल जाता है अपने माँ बाप से पूछे बगैर घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो बांग्लादेश जो है उसकी वो हालत हो गई है कि वो ये कहते हैं कि हसीना जो है वो बड़ा ही जुल्म किया है, तो अब हमें आज़ादी मिली है, तो ये आज़ादी का हम फायदा उठा रहे हैं, और अब हम जहाँ दिल करेगा हमारा मुंह उठा के हम चल पड़ेंगे।
अब लोग इंडिया के साथ कम्प्लीटली सब कुछ कट और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% जो बांग्लादेशी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, जी जी, 60% है, मैं कहूँगी ये 90% है, ये छुपा हुआ है, लोग बोलते नहीं है। हमारी बहुत बात इन्होंने की आज प्रोग्राम की बेस्ट बात उन्होंने कि 90% बांग्लादेशी हमारे बहुत सारे ग्रुप से मोर देन 5-6 लाख हमारे मेंबर्स है, और हमारे ग्रुप से हम अभी आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ है वहाँ जी जी, उधर तो ये सारी चीज़ बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तानी ड्रेस पसंद किया जाता है, लोग घूमने आ रहे हैं इतने ज़्यादा। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया बांग्लादेश के वीज़े के लिए, तो इंशाल्लाह विजिट बांग्लादेश प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च करेंगे ताकि पाकिस्तान के लोग भी जाए। बांग्लादेश से तो आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से, मैंने काफ़ी प्रमोट किया है पाकिस्तान टूरिज्म को बांग्लादेश में। लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते कि इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सेफ कंट्री नहीं है। लोग काफ़ी जो है ना नेगेटिव माइंड रखते थे, लेकिन जब से हमने ग्रुप में काम करना शुरू किया है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ों को प्रमोट की ना, तो तब से लोगों को एक पॉजिटिव माइंड बने हैं। जो लोग आए हैं ना वो लोग काफ़ी खुश होके गए हैं, और वही लोग जाके प्रमोट किया कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और पाकिस्तान के लोग कितना मेहमान नवाज है। इससे जो ना काफ़ी पॉजिटिव। आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? बांग्लादेश से 4 साल से तकरीबन 21 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं, तो आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, फर्स्ट तो पाकिस्तान, मैंने जो बोला पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, जो मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों को भी नहीं पता था। बाकी इधर के लोग बहुत प्यार करते हैं, जब भी सुनते हैं कि बांग्लादेश से आई हूँ बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और नफरत वाला सीन नहीं है जो हमारे दिमाग में, तो वो पाकिस्तान में जाएंगे पता नहीं क्या करेगा। अभी भी लोग सोचते हैं कि भारत तो फिर मुँह की खाई भारत में। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सच में बड़ी ताकत होती है, और देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल है। देखिए, जो बांग्लादेश की बात कर रही है, निगार भी बात कर रही है, मैं बांग्लादेश के लोगों से, अपने खास उनके यूथ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ये वक्त है स्टैंड लेने का। उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाला जाएगा, आप मीडिया ऑनस्लॉट भी देखेंगे, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने बांग्लादेश के भाइयों को देखे, वी आर अ फैमिली, वी आर स्टिल। ठीक है, हालात की वजह से कुछ ऐसा, हमने अब उस माजी के बैगेज के नीचे दबना नहीं है, तो हम एक खुश और अच्छा और तरक्की करते हुआ बांग्लादेश चाहते हैं। हर पाकिस्तानी बांग्लादेश से उतना ही प्यार करता है जितना एक बांग्लादेशी अपने बांग्लादेश से प्यार करता है। हमारा बिछड़ा भाई, देखे ना, बिछड़ा भाई, छोटा भाई, खैर ये छोटा और बड़ा कहते कहते ये हालात हुए थे। आप सोचिए, वो बिछड़ा भाई है जिसको मार मार के वो पिटाई की थी, वो मार लगाई थी, और शेख मुजीबुर रहमान ने वो कर दिखाया था, और उसके बाद जो कुछ हो गया वो आपने देख लिया। तो कह रहे कि भाई बिछड़ा भाई। अब आप सोचिए कि जहां दो भाइयों के बीच ये कुछ हुआ हो, उसके बाद भी अगर वो, तो भाई ये तो बड़ी, मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया। तो बड़ा अच्छा काम किया जी, इन्होंने बहुत सारे और भी चीज़ किए हैं। पाकिस्तान से तिजारत बहाल हो गई है, और पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी जो है चिटागोंग पोर्ट पहुंचेगी। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। जी, वो पहुंच गए ऑलरेडी, पहुंच गई। तो असल में पहले तो इंडिया के साथ सारा ट्रेड वगैरह सब कुछ इंडिया के साथ होता था। इनफैक्ट एम्बेसी भी, यूरोप के कुछ कंट्री के एम्बेसी भी इंडिया में था, लोग इंडिया जाते थे, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाते थे। अब ये देखिए, पहले इन्होंने बोला कि हम ट्रेड करेंगे बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल करिए। जहाज चाइनीज है, इनका अपना खुद का जहाज नहीं है जो बांग्लादेश पहुंच जाए, ना बांग्लादेशियों का जहाज है इतना बड़ा कि वो पहुंच जाए कराची। भेजो ना, किसने मना करा है? इनका है ही नहीं। इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। वो जो जहाज था फैंगजू जांगजुंग कुंगफू, जो भी था उसका नाम जहाज का, है ना, कुछ था उसका, तो वो जो जहाज था वो चाइनीज था जिसमें माल आया है। कि जो बांग्लादेश की और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं, उनकी जो फाउंडेशन है वो तो जारी बात है, दीज आर द मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है जी। अब अगर मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वो जो डॉक्ट्रिन है, जैसे पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर है ना, जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि जहाद करना है अल्लाह के लिए। ठीक है जी। सो डेफिनेटली बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो भी एक उसके अंदर भी यही एक सोच है मुसलमान कंट्री होने के नाते। यूथ को मेरा पैगाम है कि इस मुश्किल वक्त में ज़रा खड़े रहिएगा। पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर माँ, हर बहन जो है अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ इंशाल्लाह खड़ी रहेगी।